का हौसला मिलता है, हजरत औरंगजेब जैसी सिफत और सलाहियत के मालिक है। तो हजरात आइए इनकलाबी शायर का इनकलाबी शेर सुनने के लिए आइए मैं जनाब असद आजमी साहब से गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ लाए और नातिया कलाम का हसीन गुलदस्ता पेश करें। खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि हजरत मौलाना मोहम्मद असलम साहब ने बड़ी मोहब्बतों से मुझे बुलाया। उनके साहबजादे इन तमाम की मोहब्बतें मुझे बेल पकौना की सरजमीन पर खींच कर लाई और अचानक से मुझे ये पता चला करगिल के शहीदों की ऐसे ही सुनेंगे, ऐसे ही सुनेंगे। तो जोरदार जरा सा एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर इजाजत दे और बोले सुभान अल्लाह। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे। क्या बात है, शरीक होइएगा बतौर खास। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, जागीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, जान तो दे हिंदुस्तान 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 जनाबे असद आजमी। वाह वाह, क्या कहने भाई, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। कारी सोहेब भाई ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, तमन्ने साहब ने, निरंजन जी, रमेश गुप्ता, सबकी मोहब्बतें मिल रही हैं और सबकी सोच यही है, पूरे हिंदुस्तान की सोच यही है जो मैं कह रहा हूं। पेश करता हूं एक अगली लाइन, इंशाअल्लाह आएगी तो आप सबकी मोहब्बतें और मिलेंगी। हाजिर करता हूं, सुने। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, भारत के तिरंगे की खाता हूँ कसम सुन लो। वहां तक मैसेज पहुंचना चाहिए, वहां तक मैसेज पहुंचना चाहिए जहां तक पहुंचा रहा हूं। इस बिहार की खूबसूरत सरजमीन से हिंदुस्तान के बाहर तक ये मैसेज जाना चाहिए कि भारत के तिरंगे की खाता हो कसम सुन लो, कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई असद भाई, तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे, तस्वीर नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया बड़े भाई कारी सोहेब साहब के हवाले से 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह ये बड़े जिंदा दिल हैं और छोटे भाई पे बड़ी शफकतें रहती हैं बड़े भाई की। 4 मिसरे आपके हवाले से इन तक पहुँचा रहा हूँ। बिल्कुल पेश करता हूँ, एक सच्ची बात, हमेशा सच बोलने की कोशिश करता हूँ, दाई से भी एक सच बोलने की कोशिश करता हूँ। हाजिर करता हूँ, उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, हजरत मौलाना असलम साहब की दुआएं चाहते हुए हाजिर करता हूँ। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। क्या कहने बाबा, इस डाइस पर ऐसी शख्सियतें भी बैठी हैं जो कोई 30 साल से मुखिया है, तो कोई 40 साल से सरपंच है, तो कोई लगातार से जिला अध्यक्ष है। ये बहुत बड़ी बात है जब किसी के अंदर कोई क्वालिटी होती है और वादे का पक्का होता है, उसी को जनता फिर से जीता कर लाकर बैठाती है, ऐसे वैसे लोगों को नहीं लाती। इन सब के हवाले से पेश करता हूँ, सुने। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जो झूठा
है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते, जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते। वतन की आबरू से माँ का रिश्ता जोड़ने वालों, अब अगली लाइन में आप सबकी मोहब्बतें मिलेंगी। वतन की आबरू से माँ का रिश्ता जोड़ने वालों, कभी हम लोग अपनी माँ से गद्दारी नहीं करते। वाह वाह वाह, बेशक, नारे तकबीर। भाई सुनिए, मैं बेशक, पीछे बहुत आया अच्छे, हूं। सुभान अल्लाह। ये मेरे छोटे भाई हैं। अल्लाह ने इतने कम उम्र में इनको जो सलाहियत दी है, इंशाअल्लाह ये आगे चल के मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान की पहचान बनेंगे, पूरी दुनिया में इनका डंका बजेगा। और आप लोग इनके नाम से जोरदार ताली। और एक और जानकारी दे देते हैं, यूपी में जो MIM है उसके प्रदेश अध्यक्ष के भाई है, ये छोटे भाई। सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। तो वहां जो यूपी में बड़ा गाना होना बजा था पिछली बार, बहुत जो भाजपा की मदद किया वो लोग, पूरा ये बजवाया, तो इन्हीं से सब गाना कब्बा लिया था उन्होंने, यही सब गाना गाए थे। लेकिन जब ये पिछली बार बिहार आए और आप लोगों की मोहब्बत से शराबोर हो गए, और मैंने जब इनसे गुजारिश किया कि अब बस कीजिए, इस मुल्क को बचा लीजिए, तो कहा कि मुझे सब समझ में आ गया कौन कहाँ है। इंशाअल्लाह अगली बार नहीं, इसी बार से मैं राजद की हिमायत करता हूं और अगले इलेक्शन में राजद के लिए आके प्रचार करूंगा। तो ये हमारे राजद के साथी भी हो गए, मेंबर भी हो गए। चलिए, इसलिए मैं बता दिया। बहुत शुक्रिया। कुछ बातें अगर सीक्रेट रहती हैं तो उसको छुप ही रहने दिया जाए तो अच्छा रहता है। बहरहाल ये इनकी मोहब्बत है बड़े भाई, ये जो इनके दिल में रहता है वही ज़बान पे भी रहता है, और बराबर राब्ता रहता है। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब के साथ हम लोगों का सफ़र अक्सर व बेशतर होता है, तो भाई से अक्सर व बेशतर हर टॉपिक पे बातें भी होती रहती हैं। बहरहाल मैं वो सब बातें अपनी जगह, मैं यहीं से एक नज़्म का मतलब आप तक पहुँचा रहा हूँ, एक खूबसूरत सी नज़्म पहुँचाना चाह रहा हूँ। बिलखुसूस एक शख्स जुड़कर सुन लेगा तो अच्छा लगेगा। हाजिर करता हूँ, सुने। एक शोर है उलमा की क़यादत का 4 सू। क्या बात है, क्या कहने, मैंने छेड़ने की कोशिश की है। हिंदू मुस्लिम एकता का ये देश, दुल्हन कोई भी है, अगर उसकी दोनों आंखें खुली रहेंगी, दोनों आंखें खूबसूरत रहेंगी तो दुल्हन भी खूबसूरत रहेगी। लेकिन एक आंख अगर फूट गई तो दुल्हन कितनी भी खूबसूरत हो वो बदसूरत हो जाएगी। यही हाल हिंदुस्तान का है। यहाँ पर ये लोग बैठे हैं, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप इन लोगों का स्वागत कीजिए जो आज के इस खूबसूरत मंच पर, इस डाइस पर तशरीफ लाए। मैं पेश करता हूँ नज़्म का मतलब। एक शोर है उलमा की क़यादत का 4 सू, एक शोर है तलबा की हिमायत का 4 सू। चर्चा है आज इनकी सियासत का 4 सू। निकले हैं कफन बांध के ये सारे सिपाही। 2024 में देखिएगा इनका हुजूम। निकले हैं कफन बांध के ये सारे सिपाही, तूफान का रुख मोड़ के दम लेंगे सिपाही। तूफान का रुख मोड़ के दम लेंगे सिपाही। ये शेर आज के हिंदुस्तान की खूबसूरती के हवाले से कि इस देश की एक शान है हिंदू व
मुसलमान। क्या बात है। बात सच्ची लगे तो एक शख्स मुझे बताएगा कि आजमगढ़ का ये बच्चा सच बोल रहा है कि इस देश की एक शान है हिंदू मुसलमान, भारत की ये पहचान है हिंदू मुसलमान, दो दिल में एक जान है हिंदू मुसलमान, दो दिल में एक जान है हिंदू मुसलमान, हम एक थे, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, मिलजुल के नए दौर का आगाज करेंगे, मिलजुल के नए दौर का आगाज करेंगे, मिलजुल के नए दौर का आगाज करेंगे। हिंदुस्तान में जितनी बड़ी इमारतें हैं, आप किसी भी इमारत की बुनियाद में आप जाकर देखेंगे तो हिंदू और मुसलमानों का खून आपको उसकी बुनियाद में मिलेगा। एक बंद पहुंचा रहा हूं, सुने कि ये ताजमहल और कुतुब के ये मनारे, ये ताजमहल और कुतुब के ये मनारे और लाल किला के भी ये पुरनूर नजारे, भारत के सभी हैं दरो दीवार हमारे। अब ये शेर देखिएगा सोहेब भाई बतौर खास के भारत के सभी हैं दरो दीवार हमारे, कदमों में हमारे तो कई ताज पड़े हैं, ये बात अलग है अभी चुपचाप खड़े हैं, ये अलग है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। एक बंद और पढ़ता हूँ जल्दी जल्दी, चूंकि उलमा इकराम का बयान भी होने हैं और शायरों को नज्म भी नात भी पढ़नी है। एक बहुत खूबसूरत सा बंद पेश करता हूँ, इन उलमा इकराम को देखें, और एक शेर पढ़ता हूँ, एक बंद पढ़ता हूँ, जाई से खूबसूरत मैसेज देता हूँ कि मजहब को किया गंदी सियासत ने दागदार। जुड़िएगा, बहुत सच्ची बात कर रहा हूं कि मजहब को किया गंदी सियासत ने दागदार, मशकूक है पाकीज़गी जुबो दस्तार, कुछ लोग तो कहते हैं हमें मुल्क का गद्दार। अगली जो लाइन आने वाली है, आपकी तालियां इंशाअल्लाह मजबूती से मेरी हौसला बढ़ाएंगी। पेश करता हूं, सुने कि मजहब को किया गंदी सियासत ने दागदार, मशकूक है पाकीज़गी जुबो दस्तार, कुछ लोग तो कहते हैं हमें मुल्क का गद्दार। आए आए वक्त के फिरौन तुझे क्या खबर नहीं, ये मुल्क हमारा है किराए का घर नहीं, ये मुल्क हमारा है किराए का घर नहीं। अब आखिरी लाइन पढ़ता हूं, जितने बेगुनाहों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है उन तक उनके हवाले से एक बंद पहुंचा रहा हूं। आप बिल्कुल चढ़ाइए फांसी के तख्ते पर, लेकिन जो गुनाहगार हो उनको चढ़ाना चाहिए। पेश करता हूं इन तमाम बड़ों की मौजूदगी में, आखिरी बंद पढ़ता हूं, उसके बाद आप सबकी मोहब्बतों के साथ मुझे रुखसत कीजिएगा। पेश करता हूं, सुने कि डरते नहीं हम लोग मेरे रब की अता है। बेशक निरंजन भाई ने, रमेश गुप्ता भाई ने, सब ने एक मैसेज दिया, एक पैगाम दिया कि कुरान को मजबूती से पकड़ लो। कुरान कहता है कि अगर सच
कर रहा है कोई तो उसका साथ दो, अगर झूठ है तो उसका साथ मत दो। कुरान खोल खोल कर ये बात कहता है। एक बंद पहुंचा रहा हूं कि डरते नहीं हम लोग, मेरे रब की अता है। बुज़दिल हो तुम ही लोग, सभी को ये पता है। समझो ना अगर तुम तो तुम्हारी ही खता है। करता है सियासत से जो इस मुल्क को गंदा, अब अगली लाइन देखिएगा, करता है सियासत से जो इस मुल्क को गंदा, असद उसी को चाहिए बस फांसी का फंदा। असद बहुत